हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत कुमार और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, जिसका ये पहला वीडियो और एक्सरसाइज 1 का हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसमें देखिएगा, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे और जो हम लोग का एक्सरसाइज फर्स्ट है वह है आपका रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग इसमें विस्तृत रूप से वास्तविक संख्या को जानेंगे। वास्तविक संख्या जानने के पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले संख्या के विषय में आइए जानते हैं। संख्या, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, जो ये संख्या होता है, ये संख्या जिसके माध्यम से हम किसी तरह का कैलकुलेशन करते हैं, गणना गिनती करते हैं, तो ये एक प्रकार का माध्यम का काम करता है। और ये माध्यम कितने तरह का हो सकता है? तो ये माध्यम यानी कि संख्या जो है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा ये प्रकार होता है जानेंगे। ये दो प्रकार होता है। सबसे पहला आपका वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोला जाता है। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग वर्चुअल नंबर बोलते हैं। और हम लोग जो ये शुरुआत किए हैं क्लास 10th, तो इस 10th क्लास में हम लोग को केवल वास्तविक संख्या को ही पढ़ना है। ये जो काल्पनिक संख्या है, इस संख्या को हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो नंबर होता है इसको हम लोग 9th 10th 8th 7th सब में पढ़ते हैं। और काल्पनिक संख्या जो होता है वो हमारे सिलेबस से परे, यानी कि 10th में नहीं पढ़ना है हम लोगों को। हम लोग को ये मिलेगा 11th या 12th में मिलेगा, या 12 में पढ़ना है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग का जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को जानेंगे। तो हम लोगों का एक्सरसाइज जो होगा 1, उस 1 में सबसे पहला हेडिंग्स जो होगा उसका नाम रखेंगे हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर्स। आखिर हम लोग रियल नंबर का डिफिनीशन यहां जान सकते हैं। तो क्या डिफिनीशन हो सकता है? बहुत सारा डिफिनीशन है इसका, लेकिन हम आपके सिलेबस के माध्यम से बता देते हैं। रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन, यानी कि रियल नंबर एक ऐसा संख्या होता है जिसको हम लोग संख्या लाइन पर, यानी कि नंबर लाइन सिस्टम पर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये रियल नंबर का डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आप, रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट, रियल नंबर्स इज ए वैल्यू दैट, क्या लिखेंगे? वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन, क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंट्स ऑन द लाइन। लाइन या नंबर लाइन लिख सकते हैं आप। तो संख्या रेखा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज
यानी कि अब इसे हिंदी में हम अगर बात करते हैं तो हिंदी रियल नंबर का होता है वास्तविक, वास्तविक संख्या। और ध्यान रखिए वास्तविक को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वास्तविक का मतलब हो जाएगा वास्तव में, और संख्या का तो संख्या होता है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि कोई संख्या जो है वास्तव में वहां है, रिप्रेजेंट है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि यहाँ 5, तो यहाँ बोले कि 5 लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ बोले यहाँ 1 लिखा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं। तो वास्तव में जो कुछ होता है उसको वास्तविक बोला जाता है। और वास्तविक संख्या में हम लोग पूरी संख्या को पढ़ते हैं। जितनी संख्या हम लोगों को मिलेगा या अब तक हम लोग को जितना मिला है उस सब का सब हम लोगों का वास्तविक संख्या होता है। यानी कि अब कह सकते हैं इसका हिंदी डेफिनेशन कि वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। तो नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ध्यान रखे होंगे आप लोग, ध्यान दिए भी होंगे और पढ़े भी होंगे। इधर लिखिएगा नंबर लाइन ले लेते हैं, बीच में आपका 0 होता है यानी कि मिडिल में, और इधर आपका सब पॉजिटिव नंबर्स होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है, और इधर आपका सब क्या होता है जी नेगेटिव नंबर होता है। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर हम लोग क्या कर सकते हैं वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ये तो था रिप्रेजेंट। अब आता है दूसरा हम लोगों का इसमें हेडिंग्स डिनोट। डिनोटेड बाय, यानी कि रियल नंबर जो होता है उस नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं जी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। चलिए ये तो था हम लोग का रियल नंबर। अब रियल नंबर से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसको अब हम जान लेते हैं, जिसको हम लोग नोट में लिखेंगे। और क्या लिखना है इसको अभी लिख रहे हैं। इसको हमको लिखना है कि रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर जो होता है उस नंबर में सभी नंबर जो होता है इंक्लूड्स होता है। यानी कि हम लोगों का ये हेडिंग्स ना डाल करके इसको हम लोग नोट में लिखेंगे, रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स, इंक्लूड ऑल नंबर्स। तो देख सकते हैं आप इसमें जो होता है सभी के सभी नंबर जो होता है वह इंक्लूड होता है, यानी कि सम्मानित होता है, सम्मिलित होता है, मिला हुआ होता है। अब कौन कौन सा नंबर मिला हुआ होता है चलिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में जान लेते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, और इस प्राकृतिक संख्या का शुभारंभ कहां से होता है तो प्राकृतिक संख्या का शुभारंभ 1 से होता है और कहां तक चलता है जी अनंत तक। यानी कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पढ़ते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी पूर्ण संख्या। क्या बोल सकते हैं जी पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। और ये पूर्ण संख्या में कौन कौन सा आता है जी 0, 1, 2 और कहां तक आपका अनंत तक, ये चीज आपका होता है। अब हम लोग का इसमें और भी इंक्लूड्स होता है क्या चीज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होता है जी वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में हो, यानी कि p अपॉन q के रूप में हो, और जहां पे या वेयर q नॉट इक्वल 0, यानी कि q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
अगर अंग्रेजी में बात करें तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी में बात करें तो ये अंश और ये हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। इसी तरह से एक और नंबर्स आता है इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स कौन सा नंबर्स होता है, यानी कि वैसा नंबर्स जिसको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो। तो वो किसको कैसे होगा जी, तो ये सब मैक्सिमम जो होते हैं रूट वाले नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √5, √6। अब इसमें √4 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, यानी कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्ग निकल जाता हो या स्क्वायर रूट निकल जाता हो, तो उसको हम लोग इरेशनल में ही रखते हैं, क्योंकि वह रेशनल नंबर्स होता है। तो ये चीज आपका इरेशनल होता है। इसी तरह से हम लोगों का इसमें और भी नंबर्स पढ़ना है, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स कैसा नंबर्स होता है, वैसा नंबर्स जिस नंबर्स के आगे प्लस का साइन होता है, जैसे पॉजिटिव। तो जैसे नाम से सिंबल से समझ में आ रहा है, जैसे +1, +2, +3, +4, ऐसे सभी नंबर्स के आगे प्लस का साइन हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि सभी नंबरों के सामने जो होगा माइनस का साइन होगा, यानी कि -1, -2, -3, -4 ... तो ये चीज होता है हम लोगों का नेगेटिव नंबर्स। तो ये पूरी की पूरी नंबर्स जो हम लोग जाने अभी, ये सब हम लोगों को क्लास 10th में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। परंतु मैं आपको एक बता दूं बात कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को जो बातें जाननी है वो बात है हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो का हम लोगों का थ्योरम जो है इसमें जानना है। और यही मुख्य रूप से जो हम लोग थ्योरम जानेंगे वो वही थ्योरम के माध्यम से इस एक्सरसाइज को हम लोग पूर्ण रूप से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो थ्योरम है हम लोगों का वही थ्योरम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोगों को यहां जानना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, यानी कि इसके माध्यम से ही हम लोग ये एक्सरसाइज को डिफाइन कर सकते हैं पूर्ण रूप से। देखिए ये जो मेथड होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, ये मुख्य रूप से दो कार्यों के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। कौन कौन से कार्य के लिए, एक तो डिवीजन के लिए और दूसरा HCF के लिए। इन दोनों चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं ये चीज क्या है। तो इसके माध्यम से सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन को जानेंगे कि क्या कहता है ये आपका थ्योरम, और ये थ्योरम कौन सा है इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हम लोगों का जो थ्योरम है बुक से देखेंगे आप 1.1 लिखा होगा, 1.1, यानी कि अगर ये इंग्लिश वाले लोगों के लिए, और हिंदी में लिखा होगा प्रमेय 1.1। तो ये चीज अब हम लोग को जानना है। इसमें क्या कहता है जी कि इफ A and B are two positive integers, मान लीजिए यदि A and B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, जो कि आपका कुछ कंडीशन को पूर्ण करता हो या कुछ कंडीशन का पालन करता हो। आखिर क्या पालन करता है इसको हम हिंदी में भी डिफाइन करते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, क्या चीज है, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B, कौन सा पूर्णांक है जी, A तथा B दिए रहने पर, फिर से एक बार रिपीट कर रहे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कि दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, कौन सा संख्या हो जा रहा है जी, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R उपस्थित हो। कौन सा संख्या, Q तथा R उपस्थित हो। अब देखिए यही कंडीशन था, हम लोग को जो ये बात यहाँ पे सेटिस्फाइड कंडीशन की बात की जा रही थी, ये कौन से कंडीशन का पालन करेगा, तो वो कंडीशन भी हो गया, डिफिनेशन भी हो गया। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक हमारा A और B होगा, और उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको अद्वितीय पूर्ण हल मिलने वाला है, और अद्वितीय जो मिलेगा वह Q और R मिलेगा। जब Q और R मिलेगा तो वह किस कंडीशन में होगा, उसका कंडीशन होगा A बराबर BQ प्लस R। कौन से कंडीशन में होगा, A बराबर BQ प्लस R, वेयर जहां, क्या हम बात कर सकते हैं, जहां इसमें कुछ बात रखा जाता है, यही मुख्य बातें हैं। देखिए 0 लेस देन इक्वल R तथा R लेस देन, एक और बात आएगा इसमें B। देख लीजिएगा, यानी कि हम लोगों का जो कंडीशन मिल रहा है वो हमारा A इक्वल BQ प्लस R, और वहां पे हमको क्या चीज, एक और बात मिलेगा कि 0 जो होगा वह R से छोटा होगा या बराबर होगा, या आपका R जो होगा वह B से छोटा होगा, या यहाँ एक दूसरे माध्यम से कह सकते हैं R जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और यह R जो होगा B से हमेशा क्या होगा जी, छोटा होगा। तो ये कंडीशन का पालन करना चाहिए, तभी आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सिद्ध होता है। इन चीजों को अगर आपको लग रहा है कि हम एक नया नाम सुन रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो ये कोई नया नाम नहीं है, ये नया नाम नहीं है। इसको अगर हम आपको फॉर्मूला से, एक पुरानी फॉर्मूला को बताएं, वही चीज का यहाँ पे नाम को डिफाइन किया गया है, आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिएगा ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और यही चीज यहां भी अगर हम बात करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर, और ये चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो ध्यान रखेंगे, यानी कि ये चीज जो होता है हम लोगों का भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और आपका डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज दोनों हिंदी और इंग्लिश माध्यम में कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, साथ साथ में एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें अगर हम ए में भाग देते हैं किससे जी, बी से। ए में भाग देते हैं किससे जी, बी से। और जब बी से भाग देते हैं तो मान लीजिए कि हमको क्यू मिला। जब क्यू मिला तो आपको यहाँ पे देखिएगा, इसको एग्जांपल्स जो हम लोग लिए हैं इसको देखिएगा, तो ये b और q में मल्टीप्लाई होता है, तो b और q में मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ हम लिखते हैं यानी कि bq, और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिला, मान लीजिए कि r मिला। तो यही चीज तो हम लोगों ने इसको फॉर्मूला से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये चीज हम लोगों का कहलाता है डिवाइडेंट। डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर
इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसको हम किसी नंबर के माध्यम से समझाते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें 30 नंबर्स ले लिए और इसको हम लोग मान लीजिए कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो मान लीजिए कि 4 तिहाई 12 और 12, यानी कि यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, 13 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जब हम बात करेंगे लिखेंगे तो 13 इक्वल 4 इंटू 3 प्लस 1। अब यही चीज तो हम लोग का होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वर्ग, और यही चीज हम लोगों का अब संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, ये चीज जो हम लोग का कंडीशन है, ये कंडीशन को थोड़ा सा हम समझ लेंगे। सबसे पहले बात की हमारा r नीचे होता है और यहाँ भी r नीचे है, तो r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1 और ये क्या होता है b, यानी कि यहाँ कहने का मतलब r जो होगा वह b से छोटा, तो यहाँ देखिएगा r जो होगा वह b से छोटा, तो सच में यहाँ छोटा है, r जो है 1 जो है 4 से छोटा तो है ही। तो ये चीज हमारा नियम का फॉलो कर रहा है। साथ साथ में एक ये कंडीशन समझेंगे कि हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो देखिए तो 0 से ये हमेशा बड़ा है, 0 से हमेशा बड़ा है 1। अगर मान लेते हैं कि 0 वाली बात करते हैं कि 0 वाला कैसे, कि मान लीजिए इसमें बराबर वाला कंडीशन भी है, बड़ा वाला कंडीशन तो हम लोग 1 देख लिए, और यही अगर हम 0 वाला कंडीशन देखते तो कोई दूसरा लेते जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो, जैसे कि अगर इसी में हम 12 लेते और इसे 4 से डिवाइड करते तो 4 3 जा 12 मिलता हम लोगों को, और एक वैल्यू मिलता है कितना जी 0, तो ये 0 वाला कंडीशन फॉलो हो जाता है। इसी चीज को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सबसे जरूरी बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे और पूर्ण रूप से आप अपने मैथ अध्याय के संपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।